राधे राधे, हरे कृष्ण। सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय, वृषभानु की लाडली की जय, प्रेम लीला की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का पावन दिन है। ब्रजभूमि की गलियां और आकाश अद्भुत मंगलमय वातावरण से ओतप्रोत हैं। ये वही दिन है जिसे प्रेम और भक्ति का दिव्य उत्सव माना जाता है, श्री राधे जीओ का जन्मोत्सव। आज की कथा से पहले अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने हृदय में निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करें, तभी हम इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और ये दिन केवल श्री राधा जी के जन्म का ही नहीं, बल्कि प्रेम और माधुरी की पावन ऊर्जा के प्रकट होने का दिन है। आइए हम सभी मिलकर अपने हृदय में ये भावना जागृत करें कि जैसे बरसाना वासियों ने नन्ही राधा रानी का स्वागत किया, उसी प्रकार हम भी अपने हृदय में उनके प्रति असीम प्रेम और समर्पण का वातावरण बनाएं। अब सुनिए उस पावन कथा को, जिसमें हम जानेंगे कैसे वृषभानु जी और कीर्ति माता की तपस्या के फलस्वरूप राधा रानी का जन्म हुआ और कैसे बरसाना में उनके आगमन से सारा वातावरण मंगलमय और दिव्य हो गया। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित श्री राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद भगवान सदाशिव के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करने के बाद पूछा, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या फिर सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति? वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं या फिर मुनि कन्या हैं? इस पर भोलेनाथ बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात तो क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी श्री राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, और यदि मैं अनंत मुख से भी चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में तो क्षमता नहीं है। तब देवर्षि नारद जी बोले, नाथ, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सभी प्रकारों से श्रेष्ठ है, मैं उसको ही सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधाष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। इस पर शिवजी ने कहा कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त, श्रीमान, धनी और उदार वेत्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। ये भी महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनका पूजन करना चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद राधिका जी की स्तुति और ध्यान करें। उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि में जागरण करते हुए श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करें। भगवान शिव देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी की महिमा का
गुणगान करता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भी भजता हूँ और उसे मेरी भी कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा रानी के भक्तों के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा रानी का ध्यान करते हैं उनके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। ये सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में श्री राधा जन्माष्टमी के व्रत का यह महात्म्य सुनता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए श्री राधा मंत्र जपता है, उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। अब चलिए इस पावन कथा को और आगे बढ़ाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बरसाने में अद्भुत आनंद और दिव्यता छा रही थी। आकाश में जैसे अंबर स्वयं पुष्पों से सज गया हो। चारों दिशाओं में मंगल गीत, घंटियों की मधुर ध्वनि और शीतल वायु बह रही थी, क्योंकि आज का दिन केवल सामान्य नहीं था। आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव था। बरसाने के महल में वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी माता कीर्ति अत्यंत हर्षित और प्रसन्न थे। वर्षों की तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप आज उनके घर में वह दिव्य बालिका आई थी, जिसे पूरा बरसाना प्रेम पूर्वक स्वागत करने के लिए उत्सुक था। श्री राधा रानी के जन्म के बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार राधा रानी महाराज वृषभानु को तालाब में एक कमल के पुष्प पर नवजात कन्या के रूप में लेटी हुई मिली थी। जैसे कमल का पुष्प जल पर खिला, उसी समय उस पर एक नन्ही बालिका भी विराजमान हो गई। वृषभानु महाराज और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने मिलकर बालिका का स्वागत किया और उसे अपने हृदय में समर्पित कर लिया। दूसरी कथा के अनुसार महाराज वृषभानु और माता कीर्ति ने बहुत कठिन तपस्या की थी। वर्षों तक उन्होंने निरंतर ध्यान और उपवास किया और भगवती से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी फलस्वरूप उनकी संतान श्री राधा रानी का जन्म हुआ। अब पूरे बरसाने में साज सजावट होने लगी। गोपियां फूलों से आंगन को सजाती, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और पुरुष ढोल नगाड़ों से वातावरण को प्रफुल्लित कर रहे थे। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने वीणा से सुमधुर गीत गाए। सभी हृदय से यही प्रार्थना कर रहे थे, हे राधा रानी, आपका आगमन हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद की वर्षा लाए। राधा रानी के जन्म के बाद पूरा बरसाना खुशी और उल्लास से झूम उठा। आकाश में सूरज की किरणें जैसे विशेष रूप से उनके स्वागत के लिए और भी मधुर प्रकाश बिखेर रही हों। हर गली, हर आंगन और हर घर में मिठास और प्रेम का वातावरण व्याप्त था। गोपियां और महिलाएं सज धज कर आंगन में पहुंची। उनके हाथों में रंग बिरंगे पुष्प, मुरली और दीपक थे। हर ओर मंगलमय गीत गूंज रहे थे। बच्चे पुष्पों की माला बनाकर और झूले सजाकर इस पावन अवसर को और भी भव्य बना रहे थे। तभी महलों से नन्ही राधा रानी को झूले में बिठाकर बाहर लाया गया। उनका सुंदर रूप, नन्हे नन्हे कोमल हाथ और पवित्र मुस्कान देखकर सभी के हृदय आनंद और स्नेह से भर गए। गोपियों ने प्रेम पूर्वक उनके लिए पुष्पों और रंगों से सजावट की। नन्ही राधिका रानी का पालना झूलता और बरसाने की गलियों में देवी राधिका का मंगल नाद गूंजने लगता। पुरुष ढोल नगाड़ों और घंटे घड़ियाल की ध्वनि से वातावरण को उत्सवमय बना रहे थे। नन्ही सी राधिका रानी पालने में विराजमान थी, लेकिन उनके नेत्र अभी तक बंद थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आएंगे वे अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। तभी दूर से कान्हा के छोटे छोटे कदमों की झनकार और उनकी मधुर हंसी की गूंज सुनाई दी। गोपियों और समस्त ब्रजवासियों ने देखा तो वे रोमांचित हो उठे।
सभी ने देखा कि नन्हे श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे पांवों पर पवित्र धरती को छूते हुए राधा रानी के समीप पहुंच रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण उनके सामने आए, नन्ही राधिका रानी ने अपने नेत्र तुरंत धीरे धीरे खोल दिए। उनके नेत्रों में चमक, हृदय में अपार आनंद और स्नेह का सागर उमड़ रहा था। पहला दृष्टि संपर्क होते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे बरसाने में प्रेम और दिव्यता की वर्षा हो रही हो। गोपियां फूलों से झूले और आंगन को सजाती, ढोल नगाड़ों की थाप से माहौल और उत्सवमय हो गया। नन्ही राधिका रानी और नन्हे श्री कृष्ण का पहला दृष्टि संपर्क केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च संदेश था। और इस दिव्य मिलन से सभी के हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गए। ये थी श्री राधिका रानी के जन्मोत्सव की कथा। आइए अब उन्होंने अपने भक्तों के साथ जो जो लीलाएं की, उनके भी दिव्य प्रसंग सुनते हैं। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। और आप तो जानते ही हैं, दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप तक दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां ये सब कर ही रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया। फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती न हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी। और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषिदेव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिज रज का बना, खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। ये देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर ही बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाए हैं और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं, तो वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रज रज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ,
तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। बस ब्रजदास के परिवार में यही थे। कुल मिलाकर पुत्री और पिता यही उनका परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहां आए हुए हों उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका नित्य कर्म था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास सामान तो ज़्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं, नहीं तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रजदास ने तुरंत हाँ कर दिया। ब्रजदास ने कहा गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब ब्रजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने ले लिए। अब वे समय पर रवाना तो हुए, लेकिन संत जी को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि भैया जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो और तुरंत ही जाने की बात कह रहे हो, थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो फिर चले जाना। ब्रजदास जी कहने लगे बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। ब्रजदास जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और वे भी अपने भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री हैं और पुत्री की ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं और कोई उपाय सूझ नहीं रहा, कोई उपाय लग ही नहीं रहा। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, आखिर उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। कहने लगे तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। ये भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गई। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। इस समय वे ब्रजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। ब्रजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज़ लगा रही है, तुरंत नींद से जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े कि बेटी आज तू नहीं आती तो मेरे तो प्राण चले जाते। फिर बेटी से कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है ना पिताजी, लीजिए अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ब्रजदास जी भोजन पाने लगे तो राधा जी कहने लगी पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और ब्रजदास जो भोजन कर रहे थे उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। जाते ही वे अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े।
बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? बृषदास ने कहा कि बेटी, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। अगर तुम नहीं आती ना तो आज मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। बृषदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, मेहमान? पिताजी, हमारे घर में तो कोई मेहमान भी नहीं आया। अब बृषदास के समझ में सारी बात आ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पता है तुम्हें आज क्या हुआ? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए थे। और जब बेटी को ये बात पता चली तो वो समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसे राधा रानी बृषदास जी की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई। प्रिय भक्तजनों, अब भक्ति के सागर में गोता लगाते हुए आप श्री राधा रानी की एक और दिव्य कथा का रसपान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से परम शांत, परम कमनीय मूल प्रकृति रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण ही वे श्री कृष्ण स्वरूपा ही है। वे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती है। एक बार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गहवर वन में खेल रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ श्री राधा रानी के दर्शन और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करने की लालसा से वहां आए। श्री राधा रानी को सखियों संग खेलते देख वे उनके रूप सौंदर्य को निहारते रह गए और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे कि व्रज के वनों में विहार करने वाली श्री राधा को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना कोई भी श्री कृष्ण को जान नहीं सकता है। एक बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से श्री राधा डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ वृषभानु महल में जाकर माता कीर्तिदा के आंचल में छिप गई। माता ने सखियों से जब श्री राधा के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूछ वाला बाबा आया है और वो लाली को घूर घूर कर देख रहा था। तभी लाली डर गई। माता कीर्तिदा को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो ये बाबा दुर्वासा ऋषि ही हैं। इसके बाद माता कीर्तिदा श्री राधा और सखियों के साथ गहवर वन में गई और दुर्वासा ऋषि को श्री राधा और उनकी सखियों सहित अपना परिचय कराया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने माता कीर्तिदा से अपने शिष्यों के साथ श्री राधा रानी के हाथ का बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। माता दुर्वासा ऋषि के इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। साथ ही दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी भी माने जाते हैं। क्रोध में आकर वो कुछ भी श्राप दे डालते हैं। लेकिन श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को प्रेम पूर्वक सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ अतिथियों के भोजन की तैयारी में जुट गई। श्री राधा ने अपनी सखियों को गहवर कुंड और श्री राधा सरोवर से रज अर्थात मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों के यूथों ने रज का ढेर लगा दिया। तब श्री राधा ने सखियों को उस रज से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी। श्री राधा के मानसी संकल्प से कदम्ब के पत्ते दोने बन गए और विभिन्न लताओं के पत्ते पत्तल बन गए। अब श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। पत्तल पर रज की गोलियों और दोनों में कुंड का जल परोसकर सबसे भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा श्री राधा ऐसा कर कर उनका मजाक बना रही हैं, परंतु श्री राधा के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि सहित सब ने रज की गोलियों को मुख में रखा, तब तो उन्हें अत्यंत सुस्वादु अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भर पेट रज की गोलियां खाकर और कुंड का जल पीकर तृप्त हो गए। ब्रज बरसाना के रजकड़ों के समान तो वैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि का चप्पा चप्पा श्री प्रिया प्रेतम अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से मंडित है। श्री युगल जोड़ी के प्रेम सिंधु का अद्भुत रस यहाँ कण कण में रचा बसा है।
उनके दिव्य अंगों की खुशबू से यहाँ की दिशाएं सुवासित हैं। उनके वेणुनाद का माधुर्य यहाँ जड़ चेतन सभी को मदमस्त कर रहा है। देवगण ऋषि मुनि इसी रस के लिए सदा लालयित रहते हैं। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राधे, जो भी तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित वहां से चले गए। और जब माता यशोदा को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा रानी को दिए गए आशीर्वाद का पता चला तो उन्होंने उन्हें नंदगांव बुलवाया और श्री राधे से आटे के लड्डू बनवाकर अपने लल्ला श्री कृष्ण को खिलवाए। इस तरह मैया यशोदा ने अपने पुत्र के चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया। सारे ब्रज में बस यही घोष हो रहा था, पाही चिरम ब्रजराज कुमार अस्मानत्र शिशो सुकुमार, अर्थात रे सुकुमार बालक, रे ब्रजराज कुमार, तू बड़ा होकर चिरकाल तक हम लोगों की रक्षा कर। राधे राधे, हरे कृष्ण। आज की कथाएं यहीं समाप्त हुई। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा।